ये स्टूडेंट्स वेलकम इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 53 करवाने जा रहा हूँ। ये जो वर्कशीट नंबर 53 है ये आपकी गणित की 9th क्लास की रहने वाली है। इंग्लिश मीडियम वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक से सीधा वीडियो पर पहुँच जाएंगे। और आज की जो वर्कशीट है वो चतुर्भुज से रिलेटेड है जो हमें DU ने इशू करी है। ये सेकंड वर्कशीट रहेगी चतुर्भुज की जो आपका चैप्टर नंबर 8 है उससे रिलेटेड है। आपको चैप्टर भी पता होना चाहिए ताकि आप उससे और भी एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन करते चले जाओ बुक से भी। ठीक है, तो 9 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। तो अब हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहले हमें बताया गया है कि हमने जो लास्ट वर्कशीट करी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। हमने पढ़ा था कि अगर एक चतुर्भुज हमने खींचा तो हमने ये डायगोनल डाल दी तो ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी कौन कौन सी साइड उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि संगत भुजाएं संगत कोण के और संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब अगर हम ये वाली साइड ले रहे हैं तो ये साइड के सामने ये वाली साइड बराबर होगी और ये वाली साइड के सामने ये वाली साइड बराबर होगी। ठीक है, ये हमें आज सीखने जा रहे हैं। तो इन्होंने बताया भी है कि अगर ये दोनों त्रिभुज जो है क्या है सर्वांगसम है तो हम क्या पाते हैं AB बराबर CD के होगा, AB बराबर होगा CD के और BC बराबर जो होगा वो होगा AD के। देखो यहाँ BC बराबर AD लिखा है। नॉर्मली आपको पता कैसे लिखना चाहिए, जैसे ट्रायंगल हम लेते हैं। देखो हमने यहाँ लिया है ABC लिया है। ठीक है, फिर हम ले रहे हैं CDA ले रहे हैं। आप देखो ध्यान से, जब हम ABC ले रहे थे तो ये हम डायगोनल के कोने से फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं BCA पे। ऐसे इधर भी देखिए C से हम कहाँ जा रहे हैं, D की तरफ जा रहे हैं, मतलब डायगोनल के कोने से D की तरफ जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बिल्कुल सही लेते हैं तो जितनी भी सारी साइड होंगी ना हम उन्हें ईजिली ले लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम ईजिली एंगल बता देंगे कौन किसके इक्वल होगा। जैसे देखिए यहाँ हमने AB लिया तो जब हम शुरू के AB ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा CD। ये देखिए CD आ रहा है तो ये देखो आमने सामने तो आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर BC ले रहे हैं, BC ये ले रहे हैं, ये देखो BC हम ये वाला ले रहे हैं तो हमें लेना चाहिए DA। क्या लेना चाहिए DA। ठीक है, बाकी अगर हमने ऐसे लिख दिया तो कोई बात नहीं, आमने सामने तो साइड है ही ना। लेकिन आपको जो मैं बताना चाहता था आप समझ गए ना। अगर आप ये ट्रायंगल बिल्कुल सही लेते हैं तो आप उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कहने का मतलब जो संगत भुजाएं हैं वो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, देखो इन्होंने ये बताने की कोशिश की, मैं दोबारा बता देता हूँ। इन्होंने बताया है कि अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो साइड होती है ना, मतलब जो भुजाएं होती है संगत भुजाएं और कोण वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे इन्होंने करके भी दिखाया AB बराबर CD हो गया। ठीक है, BC बराबर AD हो गया। ऐसे एंगल भी बताया है। देखो BCA, ये देख रहे हो BCA किसके बराबर होगा दूसरा ट्रायंगल में D, देखो ध्यान से लिखा है DAC, तो DAC के बराबर होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। ये देखो बिल्कुल लिखने का तरीका अगर आपने सही लिखा है तो आप यहाँ सही बताओगे BCA। देखो BCA, ठीक है ना, देखो B बीच में है, C फिर A, तो यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे D फिर A फिर C। देखो है ना, मैं जो बताना चाहता हूँ उस चीज़ को समझ रहे हो ना कि अगर ये ट्रायंगल आपने सही लिए हैं तो आप ये इक्वल भी इजीली बता दोगे। और दूसरा तरीके से देखा जाए तो आप जो है इसको नंबर से भी कर सकते हो। अगर आपको लिखने में परेशानी हो रही है तो आपने लिखा एंगल 6, तो एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। ये इन्होंने यहाँ लिख के दिखाया, क्योंकि कई बार बच्चों को इसमें लिखने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो समझ गए होगे आप मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमें क्या बताया गया है, ये बता रहा है कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये चतुर्भुज है। ठीक है, इसकी सम्मुख मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो हमने ये सीखा कि अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो उसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। और हमने क्या सीखा, हमने ये चीज़ सीखी कि अगर किसी चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की अगर कोण भी बराबर है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो भी हम उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब ये क्यों बता रहा है, अभी जब हम अगली वर्कशीट लेकर आएंगे तो उस वर्कशीट में क्या होगा कि आपको जो है प्रूव करना होगा कि ये जो फिगर दे रखी है समांतर चतुर्भुज है। तो आपको ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे कि इसके आमने सामने के कोण बराबर है। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। या हमें बताना होगा कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से हमको बताना होगा। समझ में आई। अब
देखो हमें यहाँ पर जो बताया गया था इसी के बेस पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है। मैंने इसके आंसर भी नेक्स्ट पेज पे कर रखे हैं बिल्कुल अलग से, लेकिन पहले आप समझ लो कि हमें आंसर करने कैसे हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है आपको EFGH एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। अब वो कह रहा है कि आप बताइए कि ट्राइंगल EFH किसके सर्वांगसम होगा। देखो यहाँ लिखा है E, ध्यान देखो क्या लिखा है E, ये रहा E, फिर लिखा है F, फिर लिखा है H। देखो हम यहाँ से डायगोनल की तरफ जा रहे हैं, तो अब बताओ हमें कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, GFH लेना चाहिए या GHF लेना चाहिए। देखो अगर आपको ट्रायंगल लेना सही से आ गया ना तो आप ये सारे इजीली आंसर बता दोगे। अगर ट्रायंगल उल्टा सीधा लोगे ना तो आपको इसे बताने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखो मैंने आपको समझा दिया EFH मतलब आपको डायगोनल की तरफ जाना है, तो आप यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल कौन सा लोगे, GHF। तो ट्रायंगल GHF, बाहर की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। अब अगर आपने ट्रायंगल सही ले लिया, अगर आपको जब वर्कशीट में समझाया था अगर क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ट्रायंगल सही लिया तो इसके आंसर सही से बता दोगे। जैसे EF, ध्यान से देखो EF ये शुरू में है, तो अब इसके इक्वल कौन सा आएगा, GH आएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, GH। चेक कर लो, देखो EF ले रहे हैं, ये रहा है ना, तो यहाँ क्या आएगा GH, ठीक है। ये देखिए हमने क्या लिया यहाँ पे EF लिया, फिर GH लिया। देखो यहाँ से डायगोनल की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ, तो इसका आंसर समझ में आ गया GH कैसे हुआ। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। एक बात और बता दूँ, हमें यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहा था, यहाँ पे ट्रायंगल के बाहर चला गया। देखो EHG बाहर चला गया ना, हमें यहाँ पे EFH होना चाहिए था, EFH। हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे थे, तो इसने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल ले लिया, तो उसी के हिसाब से जो है हमने ट्रायंगल का बाहर वाला भाग ले लिया, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है ना, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में तो ये शामिल ही है इस हिसाब से, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट के हिसाब से नहीं दिया हुआ, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे लिखा है EHG, कौन सा लिखा है EHG, तो आप ध्यान से देखो E से हम डायगोनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं डली हुई, तो हम यहाँ लेंगे G से F, कौन सा लेंगे, GFH ले लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको आंसर एक बार दिखा देता हूँ, आंसर देख लीजिए आप, ठीक है। ये आंसर आपके सामने है। देखो EF के बराबर में GH लिया, EF के बराबर में हमने GH ले लिया, फिर FG, ये देखो F कहाँ है हमारा, ये F, फिर हमने कौन सा लिया, हमने लिया FG लिया, ठीक है। फिर हमें कौन सा लेकर, देखो यहाँ डायगोनल से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा HE लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आपने अगर ये ट्रायंगल ये सही से बना लिया तो आप सिंपल सा बता सकते हो फटाफट। ये देखिए हमने लिया FG, ये देखिए F हमने लिया, फिर इसके बाद किधर की तरफ चले गए हम, इसमें देखो FG इसमें है ना, इसमें देखिए F और G ये रहा लिया, तो हमें क्या लेना होगा, H और E लेना होगा, ठीक है। क्योंकि ये ट्रायंगल दे सकता तो ये बताना होगा, ये ट्रायंगल दे रखा तो ये बताना होगा, इस तरीके से दोनों बताने होंगे। अब एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, HEF, देखिए H फिर E फिर F, तो यहाँ पे क्या आएगा F फिर G फिर H, ठीक है, FGH। अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए, देखो HEF ये वाला एंगल ले रहे हैं, है ना। उसके बाद कौन सा ले रहे हैं, FGH ये वाला ले रहे हैं, देखो दोनों आमने सामने बराबर आ रहे हैं ना। इस तरीके से ये सारे के सारे मैंने आपके लिए आंसर कर दिए हैं। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर डियर स्टूडेंट्स।